ज़ॉम्बी डियर डिजीज इन यूएसए। पूरे अमेरिका में हिरणों में फैल रही नई बीमारी, क्या इंसानों को भी है खतरा? अमेरिका के हिरण ज़ॉम्बी की तरह हरकत कर रहे हैं। उन्हें ज़ॉम्बी डियर डिजीज का संक्रमण हो गया है। 800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है कि जंगली जीवों का शिकार करके उसे खाने वाले ये काम फिलहाल न करें। आइए जानते हैं इस बीमारी के फैलने की वैज्ञानिक वजह। उत्तरी अमेरिका में इस समय हिरणों पर एक भयानक बीमारी कहर बरपा रही है। वैसे तो इसका नाम क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज CWD है, लेकिन इसे लोग ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से बुला रहे हैं। यह बहुत चुपके और तेजी से हिरणों की आबादी में फैल रही है। वैज्ञानिकों को चिंता यह है कि कहीं ये बीमारी किसी तरह से इंसानों में न फैल जाए। इस बीमारी में न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। इसमें हिरण नशे में दिखता है, आलसी बना रहता है, लड़खड़ता हुआ दिखता है, खाली जगहों पर देखता रहता है। सिर्फ व्योमिंग में ही अब तक 800 से ज्यादा हिरणों, एल्क और मूस में यह बीमारी देखी जा चुकी है। CWD यानी ज़ॉम्बी डियर डिजीज फैलने का पूरा आरोप प्रायंस को बना सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इसे ही बीमारी के फैलने की वजह मान रहे हैं। प्रायंस असल में गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन होते हैं, जो दिमाग में मौजूद सामान्य प्रोटीन को भी गलत तरीके से फोल्ड होने यानी मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन होता है, यानी दिमाग का विकास रुक जाता है, दिमाग कुंद होने लगता है, चीजें समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। प्रायंस की वजह से होने वाली बीमारियों के साथ दिक्कत ये है कि ये सदियों तक पर्यावरण में रह सकती है, मौका देखकर फैलना शुरू कर देती है। इन बीमारियों के साथ एक दिक्कत ये भी है कि इन्हें फॉर्मल्डिहाइड रेडिएशन या बेहद अधिक या कम तापमान भी खत्म नहीं कर पाएंगे। CWD के फैलने का सबसे बड़ा खतरा इंसानों और पर्यावरण दोनों को है। फिलहाल इसका सीधा सबूत नहीं है कि ये बीमारी इंसानों को सीधे तौर पर संक्रमित कर सकती है या नहीं। प्रायंस की वजह से एक बीमारी और होती है जिसे क्रूट्सफेल्ड-जाकोब डिजीज CJD कहते हैं। यह इंसानों को होती है। इसे ही गायों में मैड काउ डिजीज के नाम से जानते हैं। 1995 में यह बीमारी ब्रिटेन में फैली थी, जिसकी वजह से लाखों मवेशियों को मारना पड़ा था। इस बीमारी से 178 इंसानों की जान भी गई थी। इंसानों में अभी तक CWD के लक्षण तो नहीं मिले हैं, न ही कोई केस आया है, लेकिन कुछ वजह हो सकती है जिससे ये बीमारी इंसानों में फैल सकती है। पहली वजह प्रयोगशाला में देखा गया है कि प्रायंस इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। दूसरी वजह इंसान संक्रमित जीव का शिकार करके अगर उसे खाता है तो बीमार होने की आशंका है। साल 2017 में इंसानों ने 7,000 से 15,000 CWD संक्रमित जीवों को खाया है। जंगल में शिकार करके इस तरह की जीवों को खाने की लालच हर साल 20% की दर से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा CWD के मामले विस्कॉन्सिन में दर्ज किए गए। यहाँ पर हजारों लोगों ने संक्रमित हिरणों का मांस खाया है, जबकि उन्हें इससे रोका गया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रायंस की वजह से होने वाली बीमारी को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है, खासतौर से इंसानों में। प्रायंस की वजह से शरीर में किसी तरह का इम्यून रेस्पॉन्स पैदा नहीं होता, इसलिए उसे डायग्नोज करना मुश्किल है। फिलहाल इस बीमारी का इंसान को सीधे संक्रमित करने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका है। 2016 में यूरोपीय देश नॉर्वे के जंगली हिरणों में भी यह बीमारी दर्ज की गई थी।